bachcho, let's read out the question first. Find the capacitance of an infinite circuit formed by the repetition of same link consisting of two identical capacitors, each with capacitance C. So यहाँ पर हमें एक कैपेसिटेंस का नेटवर्क गिवन है जो कि इन्फिनाइट को जा रहा है. सो हम बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली जब मैं मान लूं कि मेरे पास दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2, जब ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए होंगे सो उस टाइम पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, दिस विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. और रादर देन दिस हम क्या बोल देते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. ठीक है. सो ये हम एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं. और सेकंडली जब कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होंगे सो उस टाइम पर जो इक्विवेलेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, सिंपली C1 प्लस C2. ठीक है. सो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अब देखिए बेसिकली यदि मैं नेटवर्क में देखूँ सो देखिए ये C और ये वाला C, ठीक है, ये दोनों C फर्दर क्या हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला फर्दर क्या हो रहे हैं नेटवर्क में रिपीट हो रहे हैं. सो देखिए ये नेटवर्क बहुत ही बड़ा है. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, सीरीज फिर पैरेलल, सीरीज फिर पैरेलल, सीरीज फिर पैरेलल. सो सीरीज में कैपेसिटेंस रिड्यूस होंगी, फिर पैरेलल में वही कैपेसिटेंस बढ़ जाएंगी. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है तो एक बार इंक्रीज हो रहा है. सो यदि मैं ये C और C को कॉमन मानूं, ठीक है, और ये आगे वाला यहाँ से मैं सेक्शन कर दूं, सो ये वाला जो बिगर वाला पार्ट हमें दिख रहा है इसकी वजह से ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. सो बेसिकली मैं क्या करता हूं कि इसके बिटवीन में जो भी कैपेसिटेंस आएंगी उसको मैं C इक्विवेलेंट मान लेता हूं. कोई ये फर्दर जो ब्रांचेस है ये भी हमें क्या दे देंगे, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे देंगे. सो अब यदि मैं रिफॉर्म करूं सर्किट को सो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, ये कैपेसिटर और ये जो फाइनली इन सभी जो ब्रांचेस है उसका एक कैपेसिटेंस इनके पैरेलल में इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ पर हो गया C, ये हो गया C और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट. और इन दो टर्मिनल के बिटवीन में जो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है वो भी कितना होगा, C इक्विवेलेंट के बराबर होगा. सो अब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं. सो यहाँ से देखिए C इक्विवेलेंट फाइनली कितना हो जाएगा. सो देखिए बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि C इक्विवेलेंट एंड C ये दोनों कैसे है, एक दूसरे के पैरेलल में और इनके साथ सीरीज में कौन आ रहा है C और ये इनका कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट मिल रहा है. सो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो 1/C इक्विवेलेंट इज विल बी इक्वल्स टू 1/C प्लस 1 बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, यानी कि C प्लस C इक्विवेलेंट हो जाएगा. राइट. अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. सो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ. सो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, यहाँ पर हो जाएगा C प्लस C इक्विवेलेंट प्लस C डिवाइडेड बाय C इंटू C का स्क्वायर इंटू C का इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ से देखिए फर्दर क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर प्लस C इंटू C इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू C इंटू C इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है. प्लस C इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C स्क्वायर ऑफ इक्विवेलेंट प्लस C टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट. सो ये एक टर्म तो कैंसिल होगी, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा कि C स्क्वायर ऑफ इक्विवेलेंट प्लस C टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट माइनस का C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है लाइक x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को. सो इसमें हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता था, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a. सो x की जगह पर हमारे पास क्या है, C इक्विवेलेंट है, दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ b की टर्म पॉजिटिव में है यहाँ पर. सो बेसिकली ये माइनस ऑफ C हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में C का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि B का स्क्वायर बोल रहा है. फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा 1 और C क्या हो जाएगा, माइनस का C स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए अगेन 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस माइनस विल गेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट में 5 सी स्क्वायर बाहर निकल के सी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. सो देखिए कैपेसिटेंस कांट बी निगेटिव. सो एक ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेंगी, वो कौन सी मिल जाएंगी, माइनस सी प्लस अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ सी ऑब्वियसली इससे ग्रेटर रहेगा, सो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा. सो ये हो गया सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो कि हमसे पूछ रखा था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द conceptual formula of C equivalent in series and parallel. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.